हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 25 है। इससे पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे या शिशिर कुमार घोष। तो 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यह बंगाल समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, बंगाल समाचार पत्र के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर बात करें दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ओके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता 3 बार की है। पहली 1886 में कलकत्ता में, फिर उसके बाद 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। ओके, 3 बार इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर दादा भाई नौरोजी यह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, ओके, दादा भाई नौरोजी यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी इनकी पुस्तक कौन सी? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, यह इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ओके, फिर बात करें महादेव गोविंद रानडे, तो महादेव गोविंद रानडे यह एक समाज सुधारक थे। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, तो यह भी एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। और इसके अलावा इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की भी स्थापना की थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना भी की थी शिशिर कुमार घोष ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंक की स्थापना करने और माइक्रो क्रेडिट तथा सूक्ष्म वित्त की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद वसीम या मोहम्मद आसिफ। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना करने और माइक्रो क्रेडिट तथा सूक्ष्म वित्त की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद यूनुस को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? विक्रमशिला, नालंदा, बल्लवी या तक्षशिला। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो ये की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? बिहार में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये भी बिहार में है और इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त प्रथम ने।
वल्लभी की स्थापना तो ये है गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ये है पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है, ठीक है, पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? नादिर शाह, नासिर खान, अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा। तो करनाल का युद्ध, ठीक है, यह भारत के विरुद्ध किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नादिर शाह के आक्रमण के लिए जाना जाता है। करनाल का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1739 में। ओके, फिर बात करें अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली इसने पानीपत का तीसरा युद्ध किया था, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किया था अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में। और ये किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदा शिवराव भाऊ के बीच, ठीक है, सदा शिवराव भाऊ के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के बाहर महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था? सोमनाथ, मथुरा, कालिंजर या कन्नौज? तो पंजाब के बाहर महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? पंजाब, राजस्थान, बिहार या हरियाणा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे लिंगानुपात कम था हरियाणा में। राइट आंसर ऑप्शन डी, हरियाणा में। फिर बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात, ठीक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात है तो ये है केरल में, ठीक है, राज्यों के हिसाब से लिंगानुपात जो सबसे अधिक है वो है केरल में। फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, कि किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, और सबसे कम लिंगानुपात है तो यह है दमन और दीव में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शाहनामा की रचना किसने की? अब्दुल्ला, अलबरूनी, फिरदौसी या उतबी? तो शाहनामा की रचना ये की थी फिरदौसी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरदौसी। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत का संबंध है रविंद्र जैन, रविंद्रनाथ टैगोर या रविशंकर? तो रविंद्र संगीत का संबंध ये है रविंद्रनाथ टैगोर से। राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बात करें तो इन्हें कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है भारत का और बांग्लादेश का, ठीक है, इन्होंने दो जगह के राष्ट्रगान लिखे, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज किस कथक नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, कथकली? तो पंडित बिरजू महाराज ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथक से। राइट आंसर ऑप्शन ए, कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कथक ये उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, और कथकली ये केरल का है, ठीक है, और छऊ यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है,
तीन प्रकार का होता है छऊ, पुरुलिया छऊ, और पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज छऊ, और ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य। ठीक है, और बात करें और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और एक मिनट, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और इसके अलावा और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। ठीक है, और सत्रिया जो असम का है। ठीक है, और ओडिसी जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, तो कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिया और ओडिसी, जो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये और ये मिला के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ, और यह 3 प्रकार का होता है, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज छऊ, और ये अलग अलग जगहों पर होता है। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य और संगीत मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां है वो है छऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? केरल, हरियाणा, गोवा या तमिलनाडु? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो ये है गोवा। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा। ओके, नेक्स्ट है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? सुबानसिरी, एरेला, मूसी या अनेर? तो ये जो नदी है वो है सुबानसिरी। राइट आंसर ऑप्शन ए, सुबानसिरी। नेक्स्ट है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? आगरा, इलाहाबाद, लुधियाना या श्रीनगर? तो ट्यूलिप महोत्सव यह श्रीनगर में प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीनगर। नेक्स्ट है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्रवीणा, अलगोजा, सितार या रावण हत्ता? तो उस्ताद असद अली खान यह वाद्य यंत्र बजाते थे रुद्रवीणा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, गोल्जी, राइबोसोम या लवक? तो किस कोशिकांग को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोल्जी काय को। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोल्जी काय। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को पहली बार अपने वक्तव्य में कब लाया? 2004 से 5, 2007 से 8, 2006 से 7 या 2005 से 6? तो भारत सरकार ने बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को पहली बार अपने वक्तव्य में कब लाया? तो ये लाया था 2005-6 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गान नगाई 5 दिवसीय त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? उत्तरी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? तो गान नगाई जो 5 दिवसीय त्योहार ये मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तर पूर्वी हिस्से में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती? चिकनी, बुल्लई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लोयस या पॉड सोल? तो गाद और धूल से बनी मिट्टी यह किस प्रकार की होती है? तो ये होती है लोयस प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोयस। ओके, नेक्स्ट है, पदयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो पदयानी यह राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है केरल का। राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल का लोक नृत्य है पदयानी। ओके, नेक्स्ट है,
1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने पेश किया था? बेंट और न्यूहोम, हेंड्रिक्स और निकोल, सडगविक और पोवेल, और हिटलर और गिलेस्पी। तो 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले पेश किया है सिडगविक और पोवेल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बोकाजन एक सीमेंट संयंत्र है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बोकाजन एक सीमेंट संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुभा मुदगल निम्नलिखित में से किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत, रेगे संगीत, हिप हॉप संगीत या हिंदुस्तानी संगीत? तो सुभा मुदगल ये किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हिंदुस्तानी संगीत के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी संगीत। नेक्स्ट है, 1891 में किसने एडी धाराओं की घटना की खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विमानों के कंडक्टरों के भीतर बंद लूपों में बहती है? डेविड ह्यूजेस, चार्ल्स टाउन्स, निकोला टेस्ला या लियोन फोकाल्ट? तो 1891 में किसने एडी धाराओं की घटना की खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विमानों में कंडक्टरों के भीतर बंद लूपों में बहती है? तो ये की है लियोन फोकाल्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, लियोन फोकाल्ट। ओके, नेक्स्ट है, भारी मात्रा में पानी वाले एक प्रकार के झरने का क्या नाम है? झरना, तेज, महाजलप्रपात या ढलान? तो भारी मात्रा में पानी वाले एक प्रकार के झरने का नाम है महाजलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश के भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में अधिनियमित सुधार उपायों की श्रृंखला। तो 1919, 1919, 1862 या 1935? तो डैश के भारतीय परिषद को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो ये है 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या असम? तो हॉर्नबिल महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट है, संवहनी ऊतक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे थे? टेरिडोफाइटा, लाइकेन, ब्रायोफाइटा या सैबाल? तो संवहनी ऊतक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं टेरिडोफाइटा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1971, 1979, 1975 या 1983? तो भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप ये जीता था 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, विबग्योर से आने वाली प्रकाश के किस रंग को तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो विबग्योर से आने वाले प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैगनी, पीला, हरा या लाल? तो ये होती है बैगनी। राइट आंसर ऑप्शन ए, बैगनी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।